बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह एक फिर नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी के स्नैक्स। ये आलू और सूजी के स्नैक्स किस तरीके से बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सूजी आलू के स्नैक्स किस तरीके से बनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने दो आलू ले लिए हैं इस साइज़ के। आलू आपने नए लेने हैं, पुराने आलू नहीं लेने। तो जल्दी से इसके जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो रमज़ान शरीफ में आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो चले जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छिलके मैंने उतार लिए हैं आलू के और इसको जल्दी से हम कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलूओं को कद्दूकश कर लिया इस तरीके, ये देखें व्यूअर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसका जो स्टार्चर है वो आपने ज़रूर निकालना है अच्छी तरह। तो मैं भी इनको अच्छी तरह वॉश कर लेता हूँ एक दो पानी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह फाइनली मैंने आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखें व्यूअर, कलर बिल्कुल इनका चेंज हो गया है। और इसको हम साइड पे करते हैं। एक हम ले लेंगे रेड चिली। ये देखें व्यूअर, इस तरीके की ये जो होती है कड़वी नहीं होती ज़्यादा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और चार मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है, ग्रीन। और अब हम इसको एक इमाम दस्ते में काट लेते हैं। काट के आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक इसकी पेस्ट नहीं तैयार करनी है आपने। तो मैं इसको कूट लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए व्यूअर, इस तरीके बिल्कुल दरदरी सी मोटी मोटी कूटी होनी चाहिए। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून घी। और 2 से 3 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन की। अजवाइन आप ज़रूर ऐड करें। और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा साबुत। और ये जो ग्रीन मिर्च और लाल मिर्च जो मैंने कूट के रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। और इनको हम थोड़ा सा सौदे कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिर्च और तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2.5 कप पानी। ये दो हो गए और ये 2.5 हो गए। 2.5 कप आपने पानी ऐड करना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसमें कद्दूकश किए हुए आलू ऐड कर देंगे। तो आलूओं को हमने बॉयल आने के बाद 2 मिनट पकाना है। यानी इसको फुल आपने नहीं पकाना, नहीं तो ये आटा बन जाएंगे। तो इसको आपने 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है बॉयल आने के बाद। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आ चुका है। अब हम इसको 2 मिनट और कुक कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट और इसको कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं सूजी। तो दो मेरे पास आलू थे और 2 कप हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करते वक्त आपने स्पैचुले को हिलाते रहना ताकि इसकी जो गुठलियां या लैंप्स ना बने। इसको आप इस तरीके हिलाते रहें। तो दूसरा कप भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा सूजी का।
तो सूजी को आपने तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह इसमें से पानी खुश्क ना हो जाए, तो तब तक हम इसको पकाएंगे सूजी को। तो पानी को आपने अच्छी तरह खुश्क करना है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। इसको आप इस तरीके मिक्स करते रहें और पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारी जो सूजी और आलू हैं ये भी अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। तो ये देखें वीवर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और ये जो बैटर डूग है वो स्नैक्स की वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स करके हम ठंडा कर लेंगे और आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है आपने। एक हम इस तरह का बर्तन ले लेंगे, आप कोई भी ले लें जो डिप शक्ल में हो। इसको मैंने घी लगा लिया है ताकि बाद में जो स्नैक्स है वो निकालने में आसानी रहे, तो आसानी से निकल जाएंगे। तो सारा बैटर जो मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस तरीके, और इसको आपने अच्छी तरह फैलाना है और बराबर करना है दबाते हुए, ताकि जो स्नैक्स हम कट करें तो वो ख़राब ना हो। तो सारा बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको बराबर कर लेते हैं इस तरीके स्पैचुले की मदद से। ये देखें व्यूअर इस तरीके, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो जुमे की नमाज भी करीब है, मैं नमाज पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो चुकी है और ये हमारा बैटर भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप जिस शक्ल में आप काटना चाहें आप उस शक्ल में इसको काट लें। तो जिस तरीके मैं काट रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीस बना रहा हूँ, इस तरीके मैं इसको काट लूँगा। तो जनाब अगर यहाँ पर पहुँच आए हैं तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ये देखें फिर मैं आपको इस एक पीस आपको उठा के दिखाता हूँ। इस तरीके आपने इसको निकाल लेना है और एक प्लेट में रखते जाना है इस तरीके। ये देखें व्यूअर, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 पीस निकाल लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर कितने खूबसूरत इसकी कटिंग हुई है। आप जिस शक्ल में काटना चाहते हैं उस शक्ल में आप काट लें। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो दो मैंने अंडे ले लिए हैं, अगर आप अंडों के बगैर भी इनको फ्राई करेंगे तो ये बड़े ज़बरदस्त फ्राई होंगे। अंडे से ये होगा कि ये आपके जो स्नैक्स हैं क्रिस्पी बनेंगे। तो अंडे को मैंने दो अंडे को फेंट लिया है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को भी गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। उसके बाद जब गर्म हो गया था इसको मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है और एक हम स्नैक्स उठाएंगे इस तरीके अंडे में डिप करेंगे और अंडा सारा झाड़ देंगे इस तरीके। उसके बाद हम इसको ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। तो 3 पीस मैं फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। फ्लेम आपको नज़र आ रहा है कितना हमारा तेज़ है। तो इनको हम गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन फ्राई का टाइम जो है वो 3 मिनट है। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा अगर इस फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल स्नैक्स का कलर चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह सूजी और आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये रेसिपी। तो बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। ये देखें वीवर, इनके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ चुका है और इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें वीवर, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक, सूजी और आलू के स्नैक्स। आप इसको रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको।
तो मैं आपको एक पीस खा के दिखाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें व्यूअर माशाल्लाह। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शेफ़ फयाज को। अल्लाह हाफिज़।